फर्स्ट ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। इससे पहले कि आगे पढ़ें उससे पहले मैं पिछला बताना चाहती हूँ। आप अपना टॉपिक चल रहा था जलालुद्दीन खिलजी क्रांति। खिलजी क्रांति में अपन ने जलालुद्दीन खिलजी पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी पिछली क्लास में शुरू करवाया था, जिसके अंतर्गत मैंने अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से दिल्ली की सत्ता को हथियाया और किस प्रकार से उन अमीरों को भी दंड दिया जिन्होंने जलालुद्दीन के साथ में विश्वासघात किया था। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं विजय अभियान। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी के बाद पर बैठने के बाद किस प्रकार से उसने उत्तर भारत की विजय की, उसके बारे में देखते हैं। अलाउद्दीन अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जैसा कि अपन देख चुके हैं। प्रारंभिक सफलताओं के बाद सिकंदर महान की भांति विश्व विजय का सपना देखने लगा। इतना ही नहीं, वह एक नए धर्म की स्थापना भी करना चाहता था, परंतु दिल्ली कोतवाल अलाउल मुल्क ने उसे नया धर्म स्थापित करने की योजना को त्यागने तथा विश्व विजय के काम को हाथ में लेने के पूर्व समूचे भारत को जीतने की सलाह दी। मतलब उसने कहा कि आप किस प्रकार से नया धर्म स्थापित करना चाहते हो और विश्व विजय करने चाहते हो, उससे पहले आपको संपूर्ण भारत को एक छत्र राज्य में इकट्ठा करना पड़ेगा। ऐसी उसने सलाह दी। अलाउद्दीन ने उसकी सलाह को स्वीकार कर लिया और दिल्ली सल्तनत की सीमाओं के बाहर स्थित स्वतंत्र हिंदू राज्यों को जीतने का संकल्प किया। इन राज्यों पर आक्रमण करने के लिए उसने किसी उचित कारण अथवा बहाने की आवश्यकता नहीं समझी। उत्तर भारत की विजय, उसके अंदर सर्वप्रथम उसने गुजरात पर आक्रमण किया। उन दिनों गुजरात एक समृद्ध राज्य था। उसकी राजधानी अहिल्यावाड़ा थी और बहेल राजा कर्ण का शासन था। वैसे तो तुर्क आक्रमणकारी गुजरात पर कई बार आक्रमण कर चुके थे, परंतु इस राज्य को जीतने में उन्हें स्थायी सफलता नहीं मिल पाई। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने दो सेना नायकों उल्लुग खां और नुसरत खां को एक विशाल सेना के साथ इस राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। आक्रमणकारियों ने अहिल्यावाड़ा को घेर लिया। कर्ण की रानी कमला देवी उनके हाथों में पड़ गई, परंतु कर्ण अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भाग निकला और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ आश्रय लिया। गुजरात के समस्त राज्य पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। गुजराती ग्रंथ मेरुतुंग और विचार श्रेणी के अनुसार कर्ण के मंत्री माधव के विश्वासघात के कारण तुर्कों को सफलता मिल गई थी। खंबात में मलिक नुसरत खां को काफूर नामक एक खूबसूरत दास मिला, जो आगे चलकर मलिक काफूर के नाम से विख्यात हुआ। काफूर और कमला देवी को दिल्ली भेज दिया गया, जहां अलाउद्दीन ने कमला देवी के साथ निकाह कर लिया और काफूर को भी अपनी सेवा में रख लिया। गुजरात से प्राप्त धन संपदा के साथ जब शाही सेना वापस लौट रही थी, तो जालोर के निकट लूट के माल के बंटवारे के प्रश्न पर नव मुस्लिम जो भारत में बसे मंगोल थे, जिनको जलालुद्दीन ने दिल्ली के आसपास बसने का आदेश दिया था, जो मैंने आपको पिछले अध्याय में पढ़ाया था, वही नव मुसलमान थे जो भारत में बसे हुए मंगोल थे। नव मुस्लिम सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने नुसरत खां के एक भाई और अलाउद्दीन के एक भतीजे सहित कई सैनिकों को मार डाला। वफादार शाही सेना ने बब्बरता के साथ विद्रोहियों का दमन किया, परंतु विद्रोहियों के कुछ नेता भाग निकले और उन्होंने हिंदू शासकों के यहाँ शरण ली। दिल्ली में भी विद्रोहियों के परिवारों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। उनकी स्त्रियों का सतीत्व लूटा गया। बच्चों को उनकी माताओं के सामने ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इस प्रकार से देखते हैं कि उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से इन विद्रोहियों को कुचल डाला। सेकंड था रणथंबोर। अलाउद्दीन ने दूसरा आक्रमण रणथंबोर के सुप्रसिद्ध दुर्ग पर किया। यहाँ पर चौहान वंशी हमीर देव का शासन था। रणथंबोर पर आक्रमण करने के मुख्य कारण
इस प्रकार थे। यह पहला कारण था, यह भारत के शक्तिशाली दुर्गों में से एक था और दिल्ली के अत्यधिक दूर न होने से इसका सामरिक महत्व था। दूसरा, यह दुर्ग राजस्थान में पहले तुर्कों की सैनिक चौकी रह चुका था और रजिया के समय चौहानों ने इस पर पुनः कब्जा कर लिया था। तीसरा कारण, यहाँ के शासक हमीरदेव ने सतलत के विद्रोही नौ मुसलमान सरदारों को आश्रय दे रखा था, उन्हें अपनी शरण में ले रखा था। इसलिए अलाउद्दीन ने उलुग खां और नुसरत खां को रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाही सेना ने रणथंबोर पहुंचकर दुर्ग की घेराबंदी कर ली। घेराबंदी के समय नुसरत खां मारा गया और राजपूतों ने आक्रमण कर शाही सेना को खदेड़ कर। तब अलाउद्दीन स्वयं दिल्ली से चला। मार्ग में तिलपत नामक स्थान के भतीजे अक्ल खां ने अलाउद्दीन पर घातक आक्रमण कर स्वयं सुल्तान बनने का स्वप्न देखा, परंतु उसने जल्दबाजी से काम लिया। घायल सुल्तान को मरा समझकर वह शाही शिविर में जा पहुंचा और उसके पीछे पीछे सुल्तान भी आ धमका। अकत खां और उसके समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया गया। रणथंबोर पहुंचकर अलाउद्दीन ने नए सिरे से घेराबंदी की। लगभग 1 वर्ष तक घेरा चला। इस बीच अलाउद्दीन को अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसे सूचना मिली कि उसके 2 भांजों बदायूं के सूबेदार उमर खां और अवध के सूबेदार मंगू खां ने विद्रोह कर दिया है, परंतु शीघ्र ही उनके विद्रोह को कुचल दिया गया और उन्हें परिवारजनों तथा अनुयायियों सहित मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ दिनों बाद सूचना मिली कि दिल्ली में भी सरकार का तख्ता पलट दिया गया है। हाजी मोला नामक एक अधिकारी ने दिल्ली कोतवाल का वध करके किसी शैयद को सिंहासन पर बैठा दिया है। शाही सेना ने इन विद्रोहियों को भी मौत के घाट उतारकर शांति स्थापित की। षड्यंत्रों और विद्रोहों तथा लंबी घेराबंदी से परेशान अलाउद्दीन ने छल कपट के साथ रणथंबोर को जीतने का प्रयास किया। उसने हमीरदेव के प्रधानमंत्री रणमल को अपनी तरफ मिला लिया और उसकी सहायता से दुर्ग पर आक्रमण किया। राणा हमीर ने लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त की। राजपूत स्त्रियों ने जोहर रचाया। अधिकांश राजपूत सैनिक मारे गए। सुल्तान के आदेश से विश्वासघाती रनमल को भी मौत के घाट उतार दिया गया। विजयी अलाउद्दीन दिल्ली लौट गया। नेक्स्ट था चित्तौड़ पर अधिकार। अब सुल्तान ने गुहिलोत राजपूतों के शक्तिशाली दुर्ग चित्तौड़ को जीतने का निश्चय किया और उसने इस समय चित्तौड़ पर राणा रत्न सिंह का शासन था। जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने दिल्ली से प्रस्थान किया और चित्तौड़ पहुंचकर दुर्ग की सख्त घेराबंदी कर दी। राजपूतों ने अपनी परंपरागत वीरता के साथ मुस्लिम सेना का सामना किया। 8 महीने तक घेरा जारी रहा और सफलता नहीं मिल पाई। उधर राजपूत भी परेशान हो गए थे। अंत में भयंकर संघर्ष के बाद मुसलमानों ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। इससे पूर्व राजपूत स्त्रियों ने जोहर रचाया। कर्णटार लिखते हैं कि सुंदरी पद्मिनी ने उस समूह का नेतृत्व किया जिसमें वह समस्त स्त्री सौंदर्य एवं यौवन सम्मिलित था, जिसे तातारों की काम पिपासा द्वारा वांछित होने का भय था। राजपूतों की सूरवीरता से कुपित अलाउद्दीन ने दुर्ग पर अधिकार हो जाने के बाद कत्ले-आम का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप लगभग 30,000 राजपूत मारे गए। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया। अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का शासक नियुक्त करके सुल्तान दिल्ली लौट गया। रत्न सिंह तो मारा गया, परंतु उसके एक वंशज हमीरदेव ने खिज्र खां को
इतना परेशान किया कि सुल्तान ने उसके स्थान पर राजपूत सरदार मालदेव को चित्तौड़ का शासन सौंप दिया। 1321 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु के बाद हमीर ने चित्तौड़ जीत लिया। इस प्रकार से देखते हैं कि उसका वहाँ पर भी अधिकार हो गया। अलाउद्दीन और को लेकर एक कहानी प्रचलित है पद्मिनी की, जिसमें अतिशयोक्ति है और ये एक काव्य पर लिखी गई है, इसलिए इसमें हम ऐतिहासिक सोर्सेज की कमी होने के कारण इसको एक सच्ची घटना न मानकर काल्पनिक घटना माना जाता है। जैसा कि इसमें बताया गया है, 1540 ईस्वी के आसपास मलिक महमूद जायसी नामक एक कवि ने पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा, जिसमें अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण का मुख्य कारण पद्मिनी को बताया गया है और उसे प्राप्त करना चाहता था। जायसी की इस कहानी को बाद के मुस्लिम इतिहासकारों तथा राजपूतों के चारण भाटों ने भी ज्यों का त्यों ही स्वीकार कर लिया। कर्णटार ने भी इसे सत्य मान लिया। पद्मावती के अनुसार पद्मिनी सिंहदीप यानी श्रीलंका के राजा गोवर्धन की राजकुमारी थी। हीरामणि नामक तोते से रत्न सिंह ने उसकी सुंदरता के बारे में सुना और उसे प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ से लंका गया और 12 वर्ष की तपस्या के बाद उससे विवाह करने में सफल रहा और उसको साथ लेकर चित्तौड़ लौट आया। राघव नामक एक फ़कीर के द्वारा सुल्तान अलाउद्दीन ने पद्मिनी के सौंदर्य का यशोगान सुना और उसने रत्न सिंह को उसे शाही हरम में भिजवाने का संदेश भिजवाया। रत्न सिंह की अस्वीकृति से क्रोधित सुल्तान ने चित्तौड़ को जा घेरा। 8 वर्ष की घेराबंदी के बाद जब सुल्तान को सफलता मिली तो उसने रत्न सिंह को कहलाया कि यदि दर्पण में ही पद्मिनी का प्रतिबिंब उसे दिखा दिया जाए तो वह वापस लौट जाएगा। राणा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पद्मिनी का प्रतिबिंब देख लेने के बाद जब सुल्तान वापस लौटने लगा तो शिष्टाचारवंश राणा उभी दुर्ग के द्वार तक छोड़ने गया। अवसर पाते ही सुल्तान ने विश्वासघात किया और राणा को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया। उसके बाद उसने राजपूतों को संदेश भिजवाया कि यदि वे राणा की मुक्ति चाहते हैं तो पद्मिनी को शाही हरम में भिजवा दे। पद्मिनी ने राणा को छुड़ाने की योजना बनाई और गोरा तथा बादल नाम के 2 सेनानियों के साथ में दिल्ली गई। उसके बाद 1600 पालकियों में शस्त्र वीर राजपूत सैनिक भी चले गए। दिल्ली जाकर वह राणा को छुड़ा लाई। इस अभियान में गोरा अपने सैनिकों के साथ वीरगति को प्राप्त हुआ। चित्तौड़ पहुंचने के बाद कुंभलगढ़ के सरदार देवपाल के साथ युद्ध में राणा रत्न सिंह मारा गया। उसके पार्थिव शरीर के साथ रानी पद्मिनी भी शहीद हो गई या सती हो गई। सुल्तान ने दोबारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया। सेनापति बादल की मृत्यु के बाद चित्तौड़ पर सुल्तान का अधिकार हो गया। अब इस घटना को या इस कहानी को वैसे तो बहुत कम माना जाता है क्योंकि ये कवि जायसी की कल्पना मात्र थी। नेक्स्ट है मालवा पर अधिकार। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मालवा पर आक्रमण करने के लिए मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को भेजा। मालवा का कुछ भाग तो तुर्क लोग पहले ही जीत चुके थे, शेष भाग पर महलक देव का शासन था। उसका सेनापति हरचंद कोका प्रधान के नाम से प्रसिद्ध था। वह एक निपुण सेनापति और राजनीतिज्ञ था, परंतु शाही सेना के साथ लड़े गए युद्ध में हरचंद मारा गया और हिंदू परास्त हुए। नवंबर 1305 ईस्वी में महलक देव लड़ता हुआ मारा गया और मांडू पर शाही सेना का अधिकार हो गया। इसके बाद शाही सेना ने उज्जैन, धारानगरी, चंदेरी आदि प्रमुख नगरों को जीतकर संपूर्ण मालवा पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार जमा लिया। मालवा की शासन व्यवस्था के लिए सुल्तान ने एक अलग सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट था शिवाना और जालोर।
रणथंभौर और चित्तौड़ की विजय के बाद भी पश्चिमी राजस्थान में शिवाणा और जालोर राज्यों में राजपूतों का स्वतंत्र शासन कायम रह गया था, जिसे साम्राज्यवादी अलाउद्दीन अधिक समय तक सहन नहीं कर पाया। 1308 ईस्वी में उसने पहले शिवाणा पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक शीतल देव मुस्लिम सेना से लड़ता हुआ मारा गया और शिवाणा दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। इसके बाद जालोर पर आक्रमण किया गया। जालोर शिवाणा से केवल 50 मील की दूरी पर था और वहाँ पर इस समय कान्हड़ देव का शासन था। मुस्लिम इतिहासकारों के असत्य विवरण के आधार पर बहुत से इतिहासकार यह धारणा रखते हैं कि कान्हड़ देव ने प्रारंभ में सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी और कुछ वर्षों बाद विद्रोह कर दिया। तब अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण करने का आदेश दिया था, परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अकाठ्य तर्कों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि कान्हड़ देव ने पहले दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और जालोर पर आक्रमण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति का ही परिणाम था। जैसी भी स्थिति रही हो, 1311 ईस्वी में शाही सेना ने जालोर पर जबरदस्त आक्रमण किया। कान्हड़ देव और उसके अधिकांश सरदार लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और जालोर पर सुल्तान का अधिकार हो गया। भयंकर युद्ध के बाद कान्हड़ देव का केवल एक संबंधी मालदेव बच गया, जिसने कुछ वर्षों बाद सुल्तान की कृपा प्राप्त कर ली और सुल्तान ने उसे चित्तौड़ का शासन सौंप दिया। गुजरात, मालवा और राजस्थान की विजय से संपूर्ण उत्तर भारत अलाउद्दीन के शासन के अंतर्गत आ गया। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पर अधिकार हो जाने से उसे दक्षिण भारत को जीतने में काफ़ी सफलता मिली, क्योंकि उत्तर भारत से दक्षिण को जाने वाले अधिकांश मार्ग इन्हीं दुर्गों के आसपास से होकर जाते थे, जिससे उसे वहाँ पर पहुँचने में आसानी हो सकती थी। इस प्रकार देखते हैं कि अलाउद्दीन की उत्तर भारत पर सफलतापूर्ण विजय प्राप्त की। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट क्लास में दक्षिण भारत की विजय पढ़ेंगे।